आधार पर कोई भी धार्मिक कर्म कांड हो हिंदू धर्म में ओकर विसर्जन नदिया तरिया में होते। ये पुरातन संस्कृति से चलत आते, लेकिन ओकर देख रेख के जो टेंडर है वो नगर निगम के, या तो नगर निगम प्रतिबंध लगा दे। नहीं तो प्रतिबंध तो लगाया ही है ना, वहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया है। तो फिर भी अगर ये चीज यहाँ पर हुआ थे तो हमें जवाबदार तो नगर निगम है। भाई बोर्ड आप लगाया, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप। फिर निगम उसको अगर फाइन करे फिर आप कूद के आ जाओगे भैया ये नगर निगम आम पब्लिक को परेशान कर रही है, ऐसा कैसे चलेगा? तो जेका टेंडर है वो मनाही हमन का बराबर, जेमन टेंडर ले ठेका लेते मनाही बोले। ठीक है, हमारे साथ में यहाँ के जो लोग थे उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। आदित्य सिंह आदि हैं पार्षद यहाँ के, इनसे भी कुछ सवाल जवाब तो करना बनता है, क्योंकि कल हमने इन पर भी कुछ टीका टिप्पणी की थी। भैया गुस्सा होकर मत बोलिए, हमारा काम है पूछना। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी से अवगत करा रहा हूँ। फोन के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि कुछ मछलियाँ जो है वो मर के ऊपर आ गई। कुछ लोगों का जो जानकार नहीं है, सिर्फ नेतागिरी करने के लिए बात कर रहे हैं कि इसमें मछली पालन का सरकारी आदेश, और यहाँ मछली पालन नहीं होता। पहली बात, उसको पट्टे का तालाब कहा जाता है, ये पट्टे का तालाब नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का मछली पालन नहीं होता है। प्रकृति की देन है जो ये पानी में मछलियाँ अपने आप चली आई, या किसी ने कभी दाना डाल दिया होगा तो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक भावनाओं के तहत जो भी विसर्जन विश्वकर्मा पूजा से चालू होता है, देखेंगे अभी यहाँ बड़े बड़े अवशेष भी निकले हैं। इस विसर्जन के बाद यहाँ पानी में अमोनिया की जो मात्रा है वो बढ़ गई है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसा मत्स्य विभाग की टीम का कहना था। मत्स्य विभाग की टीम आई है, पानी को प्रथम जांच के दौरान उन्होंने स्वच्छ पाया है, इसमें किसी प्रकार का कोई जहर या विष नहीं है। उसके बावजूद भी उसको लैब ले जाया गया है कि टेस्ट करेंगे इसका। और सभी मछलियाँ नहीं मरी हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में मछलियाँ अभी निकली हैं। हमने इसको इसलिए निकाल दिया कि किसी प्रकार का कोई जनहानि ना हो या कोई बीमारी हो तो वो पता चल जाए। लेकिन यहाँ कुछ एक प्रजाति की मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं, बाकी अभी अधिक से अधिक संख्या में मछलियाँ जीवित हैं, अभी भी सांस ले रही हैं। परंतु तालाब की व्यवस्था को देखते हुए, आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मछलियों को निकाल दिया गया है और निकली हुई मछलियों को डिस्पोज कर दिया गया ताकि वो किसी के पास ना पहुंचे। ठीक है, जो अभी जिंदा मछलियाँ निकली है वो क्या होगा? जिंदा मछलियों को भी डिस्पोज कर दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर पानी में किसी प्रकार का कोई कमी रह भी गया हो या ऑक्सीजन की कमी या अमोनिया की मात्रा बढ़ी हो, अगर उससे भी कोई उसका भी कोई दुष्परिणाम आना है तो वो कहीं ना जाए, उसको भी डिस्पोज कर दिया जाएगा, जिंदा मछलियों को भी डिस्पोज कर। ये आप बहुत बढ़िया काम करवाएं कि तुरंत आपकी जानकारी में आया और लेट ना करते हुए आप साफ सफाई करवा दी। मैंने आपको रात को ही सूचना दे दी थी कि कल नगर निगम की टीम सुबह से लग करके यहाँ पर तालाब के अंदर, वैसे आप आसपास के सारे तालाब देख लीजिए, सबसे स्वच्छ तालाब है दाऊवाड़ा तालाब। इसमें आपको जलकुंभी नहीं मिलेगी, कमल के वो नहीं मिलेंगे, लताएं नहीं मिलेंगी। इसको हर समय समय पे सफाई किया जाता रहा है। क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन था, लगातार अक्टूबर से त्यौहार चल रहा था, विश्वकर्मा पूजा से लेकर नवरात्रि, गणेश पूजा, सभी चीज़ अभी गुजरी है, गोवर्धन पूजा तक। तो उसके एक साथ बहुत ज़्यादा त्यौहार होने से, बहुत ज़्यादा अवशिष्ट होने से अमोनिया बढ़ गया था, उसके कारण मछलियों की जो है मौत हुई। मतलब मछली पालन यहाँ आपके अनुसार नहीं किया गया? नहीं, मछली पालन यहाँ पर होता ही नहीं है, मछली पालन वाला तालाब नहीं। दूसरा सवाल है, एक और हमने खबर बनाया था यहाँ पे, इस चीज़ों से हट कर पूछ रहा हूँ जी। कहीं कहीं सड़कें बहुत खराब है, मतलब सड़क बनी ही नहीं है, मतलब नहीं बनी इन द सेंस निगम के लेआउट में है लेकिन बनी नहीं है, तो उसको लेकर आप लोग प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे? इसका भी मैं आपको जो है वो सही ढांचा बताता हूँ। नगर निगम में एक व्यवस्था है परिसीमन के आधार पर हर बार वार्ड की संरचना बदल जाती है। जो आया दिखेगा सबको। कचरा भी आ गया, हाँ आता है ना, सब भी आ गया। आगे साल इतना बड़ा रहता है। आदित्य सिंह भाई 10 किलो का मछली, 10 किलो 15 किलो का मछली कूदा, नहीं सामने कूदा, यहाँ चेक हो देखो बॉस, जंप मार देगा, बहुत हेवी है। बड़ा वाला निकाल के दिखा भाई। चलो भैया, लोग कार करने
ए नंदे लीला मार दे है और बराबर दारू भट्टी में चखना स्वरूप आप लाई उपलब्ध हो जाए कर दे है। प्रशासन छूटे है, सरकार छूटे है और छत्तीसगढ़िया मन दिन रात तलपत रही से और मछली मन तको मरा थे। ये सरकार, ये निगम प्रशासन रोड नाली रास्ता तो साफ हुए नहीं, ऊपर से जो मछली मन जीवित रही तेरा तको मारे के पुता यहाँ कर दे। जोहार छत्तीसगढ़। दारू के साथ चखना की व्यवस्था हो गया। सही बात है, सही बात है। और राजू हो गया। ऑक्सीजन लेवल कम होना और अमोनिया का जो है वो इसमें जो है अधिक मात्रा में होने के कारण इसके तरीके की होती है और विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ रहती है उसमें से मात्र जिसकी प्रतिरोधक क्षमता जो तिलापिया मछली रहती है उसकी कमी उसी को ही होता है। इसलिए कल जो आपने न्यूज़ बनाई थी तो कुछ मछलियाँ जो मरी पाई गई थी, हमने तत्काल हमारे उसी समय जिस समय आप यहाँ वीडियो बना रहे थे उस समय हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे थे, हमारे कर्मचारी को पहले ही सूचना मिल गई थी। हम सवेरे जो भ्रमण में निकलते हैं तो हर जगह देखते हैं तो इस स्थिति हमारे कर्मचारी को मिल चुकी थी और आपके वीडियो में हमारे कर्मचारी कार्य करते हुए दिखे थे। आपके वीडियो के बाद ना कि हमारे कर्मचारी कार्य करते दिखे, उसके पहले ही हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे। तो नगर निगम हर दिशा में एक्टिव है और हर दिशा में कार्य करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ कार्य कर रही है और ऐसी घटनाएं होती रहती है और ये कोई जानबूझ के घटना नहीं घटी है। ये एक ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कुछ मछलियां मरी थी, उसको हमने निकालने का प्रयास किया गया है और आज पूरे मछुआरों की टीम यहाँ कम से कम आप देख रहे हो 1,500-2,000 मछलियों से ज़्यादा जो है जिंदी मछलियाँ निकाली गई है और सभी मछली जिंदी पाई गई है और इसमें जो है पूरा मछली को निकाल दिया गया। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कई लोग यहाँ बोल रहे थे ई गोली या फिर कुछ पाउडर इसमें डाला गया था, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में कल हमने वीडियो में भी बोला था, चलाया भी था उसको। फिर इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ई गोली वो एक चूना ही है जो हम लोग पान में खाते हैं चूना, उसी चूने में जो है वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहती है, उसको वो जो है जलकुंभी को मारने का काम करती है, ना कि किसी जीव जंतु के लिए नहीं है। वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसका उपयोग आज यहाँ नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो है अंबिकापुर, रायपुर ऐसे 500 तालाबों में हो रहा है और हमने 20 तालाबों में डाला था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस तालाब में घटना घटी है और बाकी तालाबों में इस प्रकार का कहीं भी कोई ये नहीं हुआ और सब तालाबों में तो नहीं हुई है, ये चीज़ें सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ज़्यादा डाल देने के कारण ऐसा हुआ होगा। नहीं, क्योंकि मछलियों के स्किन पर देखा गया है लाल लाल धब्बा था। एक डॉक्टर साहब थे, वो भी कंफर्म किए कि ये किसी भी चीज़ पॉइजनिंग के कारण ऐसा होता है। तो वो पॉइजन चीज़ नहीं है। चूना आप देख लीजिए, कहीं भी आप गूगल में सर्च कर लेंगे, चूने का जो है कोई पॉइजन की मात्रा नहीं रहती है। कोई भी चीज़ करती है, चूना एक ऐसी चीज़ है जो पानी को शुद्ध करता है और उसको जो है गंदगी को नीचे बिठाने का प्रयास करता है, ना कि जीव जंतु उससे मरते हैं। ये टेस्ट होके ही ये मटेरियल हम लोगों को प्राप्त हुआ था। अंबिकापुर में साइंटिस्ट है, वो बनाते हैं, लैब टेस्ट हुआ था, उसके बाद ही इसको डाला गया। उससे कोई इसमें नहीं हुआ है, उसके कारण नहीं हुआ है। अच्छा, निगम पर आए दिन लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाती है उनके कार्यशैली को लेकर। स्वास्थ्य विभाग से आप हैं कि मेरा देना चाहिए, पर मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। हालांकि यहाँ इन्होंने आप लोगों ने अच्छा काम किया, तुरंत जैसे पता चला अभी काम चालू हो गया, अब सफाई भी हो गया है लगभग, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, देखिए, ऐसा तो सफाई का कोई अंत नहीं है। मैं सवेरे उठता हूँ तो पहले फ्रेश होता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर बाहर खाना खा के या पूजा पाठ करके फिर फील्ड में निकलता हूँ। जब फील्ड में निकलता हूँ तो फिर से गंदा हो जाता हूँ। तो 1,50,000 की जो हमारे हाउस होल्ड है वहाँ से कचरा प्रतिदिन हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन लेने का कार्य करते हैं और जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारी गाड़ियाँ जाती है और उसके बाद पब्लिक यदि फील्ड में कचरा डालती है तो ये पब्लिक को सोचने का विचार है और उनके अवेयरनेस का